सोचिए, क्या हो जब किसी की आस्था ही उसके उत्पीड़न का कारण बन जाए। और उससे भी अजीब बात यह कि उत्पीड़ित लोग उसी आस्था को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लें। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं चौंकाने वाले विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा विरोधाभास जो आस्था और अन्याय के रिश्ते पर बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। चलिए इस पूरे मुद्दे के केंद्र में चलते हैं, जहां एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक खबर की हेडलाइन नहीं है। ये एक ऐसी हिला देने वाली दर्दनाक घटना है जो हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अब देखिए, इतनी क्रूरता के बाद कोई भी यही सोचेगा कि लोग उस जगह से, उस मंदिर से दूर हो जाएंगे। लेकिन जो विश्लेषण है वो कहता है कि ऐसा होता नहीं है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है कि दलित मतलब वो समुदाय जिन्हें ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था में सबसे नीचे माना गया, वो इतना कुछ सहने के बाद भी बार बार मंदिरों में क्यों जाना चाहता है। ये कुछ एक तरफा रिश्ते जैसा है ना? इस विश्लेषण के मुताबिक दलित तो भगवान में पूरी आस्था रख सकता है, लेकिन जिस धार्मिक व्यवस्था में वो पूजा कर रहा है, वो व्यवस्था ही उसे भगवान का सच्चा हिस्सा मानने से इनकार करती है। तो फिर सवाल ये है कि इस अटूट आस्था का कारण क्या है? विश्लेषण के अनुसार इसका पहला जवाब सामाजिक स्वीकार्यता की एक बहुत गहरी तलाश में छिपा हुआ है। असल में ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है, ये समाज में अपनी जगह बनाने की एक लड़ाई है। सोचिए, जब किसी को हर जगह से नकारा जाता है तो शायद मंदिर ही वो जगह लगती है जहां अपनी पहचान और स्वीकृति खोजी जा सकती है, भले ही वो स्वीकृति अधूरी और अपमान से भरी हुई क्यों ना हो। और इसी स्वीकार्यता की तलाश एक अजीब से विरोधाभास को जन्म देती है। मिसाल के तौर पर हरिजन शब्द को ही लेते हैं। इसका मतलब है हरि यानी विष्णु के बच्चे। ये असल में एक सम्मानजनक पहचान पाने की एक कोशिश है। ये दिखाने की कोशिश कि हम भी इसी धर्म का हिस्सा हैं। लेकिन यहीं पर स्रोत एक बहुत चुभता हुआ सवाल खड़ा करता है। अगर वे सच में विष्णु के बच्चे हैं तो फिर उन्हीं को मंदिर के अंदर कौन पीटता है? ये सवाल दिखाता है कि शब्दों और असलियत के बीच कितनी बड़ी, कितनी गहरी खाई है। लेकिन मामला सिर्फ स्वीकार्यता का नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसके पीछे डर और एक मनोवैज्ञानिक नियंत्रण की पूरी प्रणाली काम करती है, जो इस आस्था को और भी पक्का कर देती है। ये एक ऐसा अटूट चक्र है, एक ऐसा लूप है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। देखिए, अगर कुछ अच्छा हो गया तो वो भगवान की कृपा है, और अगर कुछ बहुत बुरा हुआ तो इसका मतलब है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। दोनों ही हालात में आस्था और मजबूत हो जाती है, वो कभी कमजोर पड़ती ही नहीं। स्रोत के मुताबिक ये सदियों के उत्पीड़न का नतीजा है। वो एक बहुत ही कठोर तुलना करते हुए कहते हैं कि अगर एक गधे को भी लगातार मारा जाए तो वो भी सीधी लाइन में चलने लगता है। ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे एक पूरे समुदाय को चुपचाप सब कुछ सहने के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर दिया गया है। और यहाँ तक कि भगवान, जो शायद उनका आखिरी और एकमात्र सहारा है, वो भी उनसे दूर लगते हैं। इस विश्लेषण का तर्क है कि ऐसा लगता है मानो भगवान पर भी ऊंची जातियों ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में दलितों के लिए समर्थन की कोई जगह ही नहीं बचती। तो जब लोगों की आस्था इतनी गहरी हो और डर पर टिकी हो, तो फिर बाहरी ताकतें इसका फायदा कैसे उठाती हैं? यहीं से शुरू होती है उपयोग की राजनीति। विश्लेषण के अनुसार इस समुदाय की गहरी आस्था का समय समय पर राजनीतिक इस्तेमाल होता है। कभी वोट बैंक के लिए, कभी दूसरे समुदायों के खिलाफ नफरत को सही ठहराने के लिए, तो कभी कांवड़ जैसे धार्मिक जुलूसों में सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए। और ये जो स्वीकार्यता है, ये हमेशा शर्तों के साथ मिलती है। जब तक जरूरत है तब तक वे विष्णु के बच्चे हैं, तब तक वे हिंदू हैं। लेकिन जैसे ही राजनीतिक एजेंडा पूरा हुआ, वो वापस शूद्र यानी अछूत बना दिए जाते हैं। तो फिर इस कभी ना टूटने वाले चक्र का हल क्या है? स्रोत जो निष्कर्ष देता है वो बहुत ही कठोर और शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद भी हो सकता है। यहाँ आकर आस्था और आत्मसम्मान के बीच एक सीधी टक्कर दिखाई देती है। विश्लेषण के मुताबिक भगवान के नाराज होने का डर वो इतना गहरा बैठा हुआ है कि एक दलित मंदिर में पिटना तो मंजूर कर सकता है, लेकिन धर्म छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और यही बात हमें उस आखिरी सवाल की तरफ ले जाती है जो ये पूरा विश्लेषण उठाता है। और स्रोत का अंतिम जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर इस उत्पीड़न के चक्र को तोड़ना है तो फिर उस धर्म को ही छोड़ना होगा जो इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखता है। और आखिर में हम घूम फिरकर वापस उसी मनोवैज्ञानिक चक्कर पर आ जाते हैं
क्या सदियों से चला आ रहा ये उत्पीड़न सच में भगवान की परीक्षा है, या फिर ये एक ऐसी आस्था है जो अपने ही मानने वालों को जंजीरों में जकड़े हुए हैं? ये सवाल, इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर खोजना होगा।